चलिए जनाब, तो आज बारी है किर्गिस्तान ट्रिप के आखिरी एपिसोड की। इसमें किर्गिस्तान की ऊंची वीरान सड़कों से होते हुए हाई माउंटेन्स पासेस क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं यहाँ के सेकंड लार्जेस्ट लेक सोंगकुल पे, जो कि एकदम ऐसा लगता है कि एज ऑफ द अर्थ पे है और इसके आगे कोई दुनिया है ही नहीं। यहाँ एक एल्पाइन मेडो में एक माउंटेन लेक के पास एक यर्ट कैंप में रुकने के अलावा हमें एक एनुअल लोकल फेस्टिवल में भी जाने का मौका मिलता है। इसमें ना सिर्फ ट्रेडिशनल किर्गिज फूड, म्यूजिक और कॉस्ट्यूम्स दिखते हैं, बल्कि किर्गिस्तान के एक नेशनल स्पोर्ट के एक मैच में हम जैसे तैसे इन पहाड़ी घोड़ों के नीचे कुछ ले जाने से बचते हैं। लेकिन इस सबसे पहले हमारा अभी तक का सफर कैसा रहा, उसका एक छोटा सा रीकैप हो जाए। तो इसी कुल साउथ शोर से स्टार्ट करके आज हमें जाना था सोंगकुल। ऑन पेपर वैसे तो ये करीब 225 किलोमीटर की जर्नी थी, बट किर्गिस्तान में डिस्टेंस से ज्यादा टाइम मैटर करता है। सोंगकुल पहुंचने से अराउंड 100 किलोमीटर पहले पड़ता है कोचकोर, जो इस रीजन का एक बड़ा टाउन है और इकलौता ऑप्शन है अपनी सप्लाईज रीफिल करने के लिए। ऊपर से एक हफ्ते के बाद एक मॉडर्न स्टाइल कैफे / पिज़ेरिया दिखा तो थोड़ी सी क्रेविंग भी हो गई, तो हमने भी अपनी गाड़ी कुछ देर यहाँ टिका ही दी। फटाफट खाना भी आ गया। So it's one of those days when you have craving for something and you are actually able to find those things right in front of you. So एक क्विक और सैटिस्फाइंग लंच के बाद हमने स्टार्ट की अपने आखिरी 100 किलोमीटर की जर्नी। शुरू के 30-40 किलोमीटर तो एक रीजनेबली फास्ट 2 लेन हाईवे था, जिससे हमें लगा कि शायद शाम से पहले ही पहुंच जाएंगे। बट लगता है कि पिज्जा खाने के बाद हम कुछ ज्यादा ही ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे, क्योंकि जैसे ही हाईवे छोड़ के एक राइट टर्न लिया, हमें रियलाइज हो गया कि अगले 50 किलोमीटर इन कच्चे रास्तों पे होने वाले हैं, और वो भी चढ़ाई के साथ। ऊपर से किस्मत देखो, इस स्ट्रेच पे ड्राइव करने का सौभाग्य मिला योर्स ट्रूली को। जितना आगे बढ़ते जा रहे थे, टार रोड तो गायब हो ही रही थी, लेकिन सीनरी और कलर्स भी चेंज हो रहे थे। और यूं ही चलते चलते और चढ़ते चढ़ते हम पहुंचे कालमाक आशू पास। ये इस एरिया के हाईएस्ट पॉइंट्स में से एक था और ये रास्ता सिर्फ जून से अक्टूबर तक ही ओपन रहता है। भले ही मंजिल अभी दूर थी, लेकिन कभी कभी रास्ते में रुक के ये भी एडमायर करना चाहिए कि हमने कहां से शुरू किया था एंड हाउ फार वी हैव कम। कालमाक आशू पास क्रॉस करने के बाद हमारे आज के इस रूट का अपहिल पार्ट ओवर हो गया था और यहाँ से रास्ता ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। लेकिन अब जो स्ट्रेच आने वाला था वो हमारी एक्साइटमेंट और इमोशंस को और अपहिल ले गया। In a country where all the adjectives seem inadequate, I was left speechless yet again by Kyrgyzstan's spectacular landscape.
इस पूरे रास्ते ने जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा टाइम लिया। इसके दो रीजन थे। पहला था दैट इट इज सच एन ऑ इंस्पायरिंग प्लेस फिल्ड विद सो मेनी सीनिक एंड पैनोरामिक व्यूज। Even before reaching the lake, the last stretch had such untamed vistas that were worth capturing in your heart forever. और दूसरा था कि ये रोड इतनी ज्यादा खराब थी कि एक पॉइंट के बाद हमें लगने लगा कि शायद कभी पहुंच भी पाएंगे या नहीं। उन नेवर एंडिंग गड्ढों से भरे हुए रास्तों पे बस हम चलाते ही चले गए, और जब हमारी पेशेंस बस गिव अप ही करने वाली थी, वी सॉ द बोर्ड ऑफ आवर कैंप। After a long, beautiful but tiring day of driving, luckily the place did not disappoint. किर्गिस्तान में कई सारे नेचुरल वंडर्स हैं, और उनमें से एक है ये 3000 मीटर की हाइट पे किर्गिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट लेक सोनकुल। सोचो, एक नीले मोती जैसा चमकता हुआ 28 किलोमीटर लंबा और 18 किलोमीटर चौड़ा लेक, जो एकदम तिएन शान माउंटेन रेंज के बीच में हो और आसपास बस रोलिंग हिल्स और पास्चर्स। ऐसा लगता है कि ये कोई और ही प्लैनेट, कोई और ही दुनिया है। I think reaching this place is not easy. It's not about the distance, but the roads. In fact, last के 20-25 kilometers तो has to be one of the worst, not one of the worst roads of Kyrgyzstan. But यहाँ पहुँच के ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी उस जर्नी की, बैक ब्रेकिंग जर्नी की थकान दूर हो जाती है, बट ये ज़रूर फील होता है कि it's all worth it. ऐसा लगता है कि एकदम अर्थ के ना एंड पे आ गए। शायद सही में अर्थ इज नॉट राउंड, इट्स फ्लैट, और आप एकदम उसके एक अलग ही एक छोर पे पहुंच गए। इट ऑल फील्स वेरी 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 सररियल। द ह्यूज पास्चर्स, इतने बड़े, हर तरफ, दोनों तरफ रोड के, इस तरफ भी भागते हुए घोड़े दिख रहे हैं। यू हैव दीज रोलिंग हिल्स, उसके पीछे हल्का हल्का जो थोड़े बड़े माउंटेन्स हैं उसमें स्नो दिख रही है। एंड ऑन दिस साइड, लेक साइड, यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स, बहुत ही छोटे छोटे, मतलब ऐसा होगा कि 4 यार्ड्स, 5 यार्ड्स, 10 यार्ड्स, ऐसे कुछ तो ऐसे हैं जो सही में नोमैड्स फैमिली ही चलाती है। अलग ही दुनिया लगती है। Roads apart, everything else feels so well preserved, so well maintained. I think this has to be one of the most stunning locations I've ever been to, undoubtedly. सोनकुल एक ऐसी जगह है जहां टाइम मिनट्स में नहीं, मोमेंट्स में मेजर होता है। यहाँ की साइलेंस और कामनेस एक एंटीडोट की तरह हमारे स्ट्रेस को उड़ा ले गई। द लेक शोर वॉज सच अ पीसफुल एरिया फॉर अ क्वाइट वॉक, वेयर द ओनली साउंड वन कुड हियर इज द जेंटल वेव्स लैंडिंग ऑन द पेबल बीच, एंड द ओनली कंपनी वन कुड हैव आर द हॉर्सेस हु मेड देयर वे टू द वाटर फॉर एन अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक। किसी हाई एल्पाइन मेडो में एक माउंटेन लेक के पास एक यर्ट कैंप में रहना इज द क्विंटेसेंशियल किर्गिस्तान एक्सपीरियंस। ज्यादातर कैंप्स यहाँ के नोमैड्स के हैं जो गर्मियों में अपने पशुओं को यहाँ चराने के लिए लाते हैं। ये उनके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम तो है ही, बट टूरिस्ट के लिए भी एक मौका है किर्गिज लाइफस्टाइल को और करीब से देखने का। Nomad's Dream is one of the best camps of the area that is very thoughtfully designed, offering a perfect combination of ethnic style and urban comfort, but in harmony with nature. The location was stunning, yurts were well designed, food was tasty और bathrooms तो मतलब एकदम 5-star level के। अब अंदर से नहीं दिखा रहा, but you got the hint. All in all, the camp totally lives up to its name.
सोनकुल में आके आपको ज्यादा कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है। कई लोग घुड़सवारी करते हैं, कई दूर दराज हाइक्स पे निकल जाते हैं और कुछ हमारे जैसे जो सिर्फ वॉक्स और आसपास के गांव विजिट करते हैं। लेकिन आज हमारा लक 2019 वर्ल्ड कप फाइनल की इंग्लैंड टीम के जैसा था, क्योंकि इसी दिन यहाँ से बस 15 मिनट दूर हो रहा था कोचकोर फेस्ट, जो एक एनुअल इवेंट है। और सरप्राइजिंगली इतनी रिसर्च करने के बाद भी हमें कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वी वर जस्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। सोनकुल के ये ग्रासलैंड्स वैसे तो पूरे साल एकदम खाली और सुनसान रहते हैं, लेकिन साल में एक बार यहाँ पूरे देश से बुलाया जाता है अलग अलग रीजन्स के ट्राइब्स और नोमैड्स को। ये फेस्टिवल एक तरीका है यहाँ की रिच हिस्ट्री और नोमैडिक कस्टम्स को जिंदा रखने का। यहाँ पे एग्जीबिशंस, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज और फूड स्टॉल से लेकर कई सारी ट्रेडिशनल हॉर्स गेम्स भी कंडक्ट होती हैं। किर्गिस्तान में मोस्टली ऐसे फेस्टिवल्स इसी तरह के बड़े से ग्रासलैंड्स और फार ऑफ जगहों पे ही होते हैं। These are the places to explore the vast nature and enjoy Kyrgyz traditions and customs. इनफैक्ट यहाँ मुझे एक और किर्गिज ड्रिंक ट्राई करने का मौका मिला जिसको कहते हैं कुमिस। ये एक माइल्डली अल्कोहलिक ड्रिंक है जो हॉर्स मिल्क को फर्मेंट करने से बनती है। कुमिस का फ्लेवर बताऊं तो इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। इट हैज अ सार टेस्ट विद अ नोटिसेबल फर्मेंटेड जिंक। शायद सबको पहली सिप में पसंद ना आए, बट हाँ, द फ्लेवर स्लोली ग्रोज ऑन यू। Жақшың ой келіп, туғандарды чұрқатып, тұрған бүгін уақы, тойғыдағы көңілім, тұрған бүгін уақы, алимандай қызына। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि बेस्ट ऑफ द मेमोरीज आर ऑलवेज थ्रू द अनप्लान्ड एक्सपीरियंसेस। आज फिर वैसा ही यहाँ पे हुआ। When we came to Sonkul, तो it actually felt like reaching the edge of the earth, और ना ज़्यादा भीड़ भाड़ दिख रही है, बहुत बहुत रिमोट लग रहा है। एवरीथिंग सीम्स सो मच स्पेस्ड आउट, दूर दूर यर्ड कैंप्स हैं। एंड देन टुडे वी गॉट टू नो दैट इतने रिमोट एरिया में भी देयर इज़ अ फेस्टिवल, अ कल्चरल फेस्टिवल हैपनिंग विच इज़ कॉल्ड कोचकोर फेस्टिवल। और यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग रीजन से लोग आए हुए हैं। एंड यहाँ आते ही इतना कुछ, मतलब इट्स सच अ विजुअल डिलाइट कि इनके लोकल म्यूजिशियंस भी आए हुए हैं। देयर आर डिफरेंट फूड स्टॉल्स फ्रॉम डिफरेंट फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। देन यू गेट टू सी पीपल ऑल डेक्ड अप। और उसके बाद अभी ऐसा बोल रहे हैं पीछे अभी हॉर्स रेसेस जो नोमैड गेम्स होती हैं वो भी होंगी। सो आई फील सो लकी टू बी हियर ऑन द एग्जैक्ट सेम डेट जब ये हो रहा है। ये एक ही दिन का फेस्टिवल होता है। एंड देखो, हमें पता भी नहीं था, एंड yet we are here to be able to see it, witness it right in front of us. This is what being blessed is all about. किर्गिज लोगों की डेली लाइफ में घोड़ों ने हमेशा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। They are just like a family member. Even today, majority of the rural population in the country follow a semi-nomadic way of life. बच्चे चलना और बोलना बाद में सीखते हैं और घोड़ा चलाना पहले। और इन्हीं के अराउंड इतनी सारी हॉर्स गेम्स हैं जो पीढ़ियों से खेली जा रही हैं। तो हमारे फेस्टिवल का फाइनल हाईलाइट था एक गेम जिसको उलग तार्तिश या बुज़काशी या कोकबरू बोलते हैं। ये ना सिर्फ किर्गिस्तान में बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया में एक पॉपुलर स्पोर्ट है। इसे एक तरह का पोलो मान सकते हैं, बट विद अ ट्विस्ट। इसमें बॉल की जगह बकरे या भेड़ की खाल यूज करते हैं।
रूल सिंपल है, 2 टीम्स और जो टीम सबसे ज्यादा गोल करेगी वो जीतेगी। बट रूल्स जितने सिंपल हैं, ये गेम उतनी ही ब्रूटल। इसके नाम कोकबरू का मतलब है ब्लू वुल्फ, क्योंकि पुराने जमाने में इसे भेड़िए के शव के साथ खेला जाता था। कोकबरू ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए बल्कि स्पेक्टेटर्स के लिए भी काफी हानिकारक हो सकता है। 1-2 बार तो ऐसा लगा कि शायद हम भी इनके नीचे रौंद दिए जाएंगे, बट थैंकफुली इट वाज आवर लकी डे। लाइफ में पहली बार seeing the end of the rainbow. We might also find gold over there. और एक नहीं है, 2 हैं एक्चुअली। एक थोड़ा सा हल्का है, दूसरा तो काफी डार्क है यार। Let's follow the rainbow. जब से सोचा हुआ था ना कि किर्गिस्तान आना है, तो आई ऑलवेज न्यू कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, इट इज़ अ गॉर्जियस कंट्री। लेकिन जितनी भी जगहें गए ना, आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई कैन सेफली से कि आई फाउंड देम 10x मोर ब्यूटीफुल, and there can't be a better ending to this one of a kind country. There just can't be. Sonkul is special not because of what is here, but because of what is not. The space, the silence, the nothingness. It feels like a frontier at the edge of the world. A reminder of an era when the world was wild and the time was only measured in seasons. भले ही मैंने किर्गिस्तान आने से पहले यहाँ के लैंडस्केप्स को फोटोज में देखा था, लेकिन यहाँ की रॉ और वाइल्ड ब्यूटी में खुद को डुबोने के बाद ही पता चला कि आखिर किर्गिस्तान है क्या। The majestic Tian Shan Mountains, the crazy expanse of Isikul, the wilderness of Jirgalan, and the tranquility of Sonkul. Whether you are an adventure junkie, a nature lover, or simply seeking tranquility,
Just be prepared to be mesmerized by the natural wonders that await you in Kyrgyzstan.